हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आया हुआ हूँ, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। सबसे पहले ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आइदर क्लास 12, आइदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक और इसके बिना पेपर नहीं बनता। ठीक, गॉस लॉ के बारे में हम लोग ने पढ़ा हुआ था कि गॉस लॉ क्या है कि कोई भी एक चार्ज अगर किसी क्लोज सरफेस के अंदर होगा तो वो कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनाएगा, हम लोग इतना जानते हैं। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है, जैसा कि मैंने बताया, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, इसकी ज़रूरत हमको क्यों पड़ी तो सुनिए। गॉस लॉ हम लोग ने पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा क्या है, गॉस लॉ। पिछले लेक्चर में आप जाइएगा, इसकी पूरी डिटेल रखी हुई है। ठीक, और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज क्लोज इंटीग्रल। क्लोज क्यों लगाते हैं आप सबको पता है, क्योंकि हम क्लोज सरफेस की बात करते हैं। क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस कॉस थीटा इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, देखिए गॉस थ्योरम हमको ये बताता है कि कोई भी एक चार्ज अगर हमारे सामने हो या हमारे पास कोई कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग बॉडी हो, इसके थ्योरम से हम उस बॉडी की इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकते हैं। दिस, हम इस बॉडी क्या बता सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हमारे पास से एक बड़ी सी शीट हो जिस पे ढेर सारा चार्ज हो तो वो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। हमारे पास एक पॉइंट चार्ज हो, वो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। अगर हमारे पास एक पूरा स्फीयर हो, उसमें चार्जेस भरे हुए हों, तो वो स्फीयर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड उस बॉडी की अगर हमको निकालनी है तो हम गॉस थ्योरम की मदद से उसे बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, बट इस गॉस थ्योरम का अपना एक कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट पहले आपको जानना पड़ेगा। बिना वो कॉन्सेप्ट के आप इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल सकते। तो ये कॉन्सेप्ट आप पढ़िए और एकदम परेशान होने की बात नहीं है, मस्ती से पढ़ाई होगी। और हाँ, सारे एग्ज़ाम, सारे न्यूमेरिकल्स मैं आपको बताऊंगा, एक एक चीज़ की डिटेल, पूरी लाइफ की डिटेल मैं आपको बताऊंगा। तो आइए अब इसके स्टेप्स के बारे में जानते हैं कि इसको किस तरीके से हमें पढ़ना है। ठीक है, चलिए देखिए, कॉन्सेप्ट मैं इसका स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा और ये स्टेप आपको याद कर लेना है। और जब ये स्टेप आपको पता लग जाएगा तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, चलिए देखिए, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 ये है कि हमको एक गॉसियन सरफेस सोचनी है। गॉसियन सरफेस सोचनी है जो कि क्लोज्ड हो। क्लोज्ड मतलब गॉसियन सरफेस सोचनी है जो कि क्लोज्ड हो। ठीक, सबसे पहला स्टेप, आपको एक गॉसियन सरफेस सोचनी है। उस पॉइंट चार्ज के, उस शीट चार्ज के, उस लाइन चार्ज के हमारे सामने उस चार्ज की जैसी भी बॉडी हो, हमको वैसी गॉसियन सरफेस एक सोचनी है। ठीक है, उसके चारों तरफ, उस बॉडी के चारों तरफ। ठीक, ये स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 2 क्या है, जो उस बॉडी से, जैसे मान लीजिए ये एक चार्ज बॉडी है और अगल बगल गॉसियन सरफेस है, तो इस बॉडी से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है ना, वो हर सरफेस पर सेम होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट इज सेम। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होनी चाहिए, हर पॉइंट पे सेम होनी चाहिए। कुछ एग्जामिनर इसको लिखते हैं सिमेट्रिकल। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पर सेम होनी चाहिए। स्टेप नंबर 3 देखिए हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रही है तो वहां एरिया वेक्टर भी बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल होना चाहिए वो भी हर पॉइंट पर सेम होना चाहिए।
थीटा एट एवरी पॉइंट इज सेम। थीटा भी कैसा होना चाहिए? सेम, मतलब सिमेट्रिकल होना चाहिए। कोई प्रॉब्लम? पहले हमें क्या सोचना है? एक गॉसियन सरफेस, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे कैसी? सेम। एंगल भी कैसा होना चाहिए भैया? हमारा सेम होना चाहिए। ठीक। स्टेप नंबर 4। और थीटा हम यहां पे जो लेंगे ना, वो थीटा या तो 0 डिग्री होगा या तो 90 डिग्री होगा। इतना पक्का समझ लो, 30-40 नहीं आते जल्दी। या तो 0 डिग्री होगा या तो 90 डिग्री होगा। ठीक। स्टेप नंबर 4 देखिए। हो सकता है कि हमारी जो सरफेस हो वो एक सरफेस ना हो, एक से ज्यादा भी सरफेस हो सकती है। जैसे स्फीयर में एक सरफेस है, गोल 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 गोल, लेकिन क्यूब में कितनी सरफेस? 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना? तो मे बी मोर देन 1 सरफेसेस गॉसियन सरफेस हमारी बन सकती है। जैसे सिलेंडर में 3 सरफेस है, एक सरफेस ऊपर, एक सरफेस नीचे और बीच में कर्व सरफेस। मे बी मोर देन 1 सरफेसेस। ठीक। ये हमारा स्टेप नंबर 4 है। स्टेप नंबर 1 क्या? गॉसियन सरफेस सोचनी है, वो भी क्लोज्ड। स्टेप नंबर 2 क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे कैसा होना चाहिए? सेम। स्टेप नंबर 3 क्या? थीटा कैसा होना चाहिए? सेम। स्टेप नंबर 4 क्या? एक से ज्यादा सरफेस भी हो सकती हैं। अब स्टेप नंबर 5 देखिए। गॉसियन सरफेस must not passed through any point charge। मतलब स्टेप नंबर 5 क्या है? हम जो गॉसियन सरफेस बनाएंगे वो किसी चार्ज से पास नहीं होनी चाहिए। मतलब चार्ज कहां होना चाहिए? गॉसियन, जैसे मान लीजिए सरफेस है तो चार्ज यहां होना चाहिए, गॉसियन सरफेस के अंदर। ऐसा ना हो कि गॉसियन सरफेस हम इस चार्ज से पास करा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। ठीक। तो ये 5 स्टेप आपको याद रखने हैं। ये 5 स्टेप्स, ये स्टेप्स आपको अगर याद रहेंगे, आप गॉस थ्योरम में एक्सपर्ट हो जाएंगे। इसको नोट कर लीजिए पूरा। ठीक। दिस इज गॉस थ्योरम। ये पूरा कॉन्सेप्ट है गॉस थ्योरम का, और गॉस थ्योरम हमारा ये, आपने गॉस थ्योरम पूरा जान लिया। दिस। ठीक। ये स्टेप नोट कर लीजिए आप लोग। अब ये आपने स्टेप पढ़ा कि अगर हमारे पास एक कोई चार्ज बॉडी या कोई पॉइंट चार्ज आ जाता है तो हमको कैसे कैसे गॉसियन सरफेस बनानी है। हमारे पास एक गॉसियन सरफेस ऐसी होनी चाहिए कि जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और थीटा दोनों सेम हो, 90 डिग्री या 0 डिग्री, किसी चार्ज से पास ना होता हो, और गॉसियन सरफेस हमारी कैसे भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी। ठीक है। तो ये आपने गॉसियन सरफेस के बारे में पढ़ा। अब अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो उसका क्या स्टेप है, ये सुनिए। कैलकुलेशन स्टेप्स। देखो, स्टेप नंबर 1, आपको क्या बनानी है? एक गॉसियन सरफेस। सब इसके पहले हमने पढ़ लिया सब। ठीक। गॉसियन सरफेस भाई बनानी है ना। ठीक। अब आपको मालूम है गॉसियन सरफेस कैसी होनी चाहिए? क्लोज्ड होनी चाहिए, एक से ज्यादा सरफेस हो भी सकती है, थीटा ही सेम हो। स्टेप नंबर 2, कैलकुलेट क्लोज इंटीग्रल ऑफ E.ds cos थीटा। पहले हम एक बॉडी के चारों तरफ बनाएंगे गॉसियन सरफेस, फिर E.ds कैलकुलेट करेंगे। ठीक। स्टेप नंबर 3, कैलकुलेट इनसाइड चार्ज
मतलब क्यू। क्या कैलकुलेट करना है? क्यू कैलकुलेट करना है कि एक गॉसियन सरफेस के अंदर एक चार्ज है कि बहुत सारा चार्ज है, उसको कैलकुलेट करेंगे। और लास्ट स्टेप नंबर 4, फिर क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस और इनसाइड चार्ज, मतलब अप्लाइंग गॉस थ्योरम। मतलब इन दोनों को कैलकुलेट करने के बाद हम गॉस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। और गॉस थ्योरम क्या है? क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस कॉस थीटा इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, नोट करिए इस चीज को, फिर काम करते हैं। चलिए, बहुत ही इजी है, ये मत सोचो कि ये बहुत टफ है, इतना ज्यादा स्टेप्स है, कैसे करेंगे। अभी इसको शॉर्ट में कर दे रहे हैं, आप परेशान मत होइए, तुरंत शॉर्ट हो जाएगा। चलो देखो भाई, आइए करते हैं। ये हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है कैपिटल क्यू, ठीक। ये इस पी पॉइंट पर, इसको थोड़ा नीचे बनाते हैं, एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा मैं इसको यहां बना के दिखाता हूं। यहां देखिए, ये हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है भैया कैपिटल क्यू, ठीक। इस पी पॉइंट पर हमको बताना है कि ये चार्ज कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है और इसका रेडियस आर है। और हमने कहा कि गॉस थ्योरम से बताओ कि इस पी पॉइंट पर ये चार्ज कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, मतलब हमको क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। बस उसने कहा ये, बस मेरे पास यही चीज है, यही डाटा है मेरे पास। डाटा क्या है? क्यू चार्ज। दूसरा डाटा क्या है? रेडियस। ये स्टोरी हो गई। और स्टोरी का क्वेश्चन क्या है कि बताओ इस पी पॉइंट पर ये चार्ज कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा, क्योंकि चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, मान लो पॉजिटिव चार्ज है। तो अप्लाइंग गॉस थ्योरम, तो गॉस थ्योरम का स्टेप नंबर 1, आपको कैसी सरफेस लेनी है? गॉसियन सरफेस। कैसी सरफेस लेनी है? क्लोज सरफेस गॉसियन। क्लोज सरफेस गॉसियन क्यों नाम पड़ा भाई? गॉस के उस पे नाम पड़ गया, तो हमको गॉसियन क्लोज सरफेस लेनी है। अच्छा, तो गॉसियन क्लोज सरफेस बनाना है हमको, ठीक। लेकिन हमको गॉसियन क्लोज सरफेस कैसी बनाना है? जिसपे इलेक्ट्रिक फील्ड और थीटा दोनों सेम हो, सिमेट्रिकल हो, मतलब हमको सिमेट्रिकल सरफेस बनाना है। याद रखिए, सबसे अच्छी जो सिमेट्रिकल सरफेस होती है वो होती है स्फीयर। और पूरी फिजिक्स में आप गॉसियन सरफेस कितनी लेके चलेंगे? या तो स्फीयर, या तो सिलेंडर, या तो क्यूब हो गया, रेक्टेंगल हो गया, बस, या तो क्यूबॉइड हो गया, क्यूब, क्यूबॉइड, ठीक है, वो लेके चलेंगे। अब आप बताइए यहां पे आप गॉसियन सरफेस कैसी लेंगे? ये पॉइंट P है, ये चार्ज Q रखा है, तो आप इसके चारों तरफ गॉसियन सरफेस लेंगे। और गॉसियन सरफेस कहां से लेते हैं? गॉसियन सरफेस हम वहां से लेते हैं जहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ऐसा नहीं कि यहां से यहां से यहां से नहीं लेना, तो हम यहां से गॉसियन सरफेस लेंगे। और सबसे सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस हमारी स्फीयर होती है, तो ये हमने ऐसे, ये हमने ऐसे स्फीयर बना दिया। बोलो, बन गया स्फीयर, ठीक। चलो अब देखो, अगर यहां से यहां तक का रेडियस r है, तो यहां से यहां तक का रेडियस कितना होगा? r। यहां से यहां तक का रेडियस कितना होगा? r। यहां से यहां तक का रेडियस होगा r। यहां से यहां तक का रेडियस होगा r। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। मतलब जितना r होगा, r छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी, r बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड छोटी। लेकिन अगर r इक्वल इक्वल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इक्वल इक्वल होगी। तो स्फीयर में चार्ज कहाँ है? सेंटर पे, हर तरफ r इक्वल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे सेम, मतलब सिमेट्रिकल सरफेस बन गई। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कैसी होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सेम E। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? सेम E। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? सेम E। मतलब हर तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, ठीक। ऐसा नहीं कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, ना, इलेक्ट्रिक फील्ड हर सरफेस पर सेम होगी। दूसरा स्टेप, हर पॉइंट पे थीटा सेम है। देखिए यहाँ पे अगर हम सरफेस इतना एरिया काटें तो यहाँ पे ds कैसा होगा? एरिया वेक्टर, सरफेस से परपेंडिकुलर होगा, दिस एरिया वेक्टर,
ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर की डायरेक्शन सेम, थीटा कितना आया 0 डिग्री, मैंने बता रखा है या 0 आएगा या 90 आएगा। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ एरिया वेक्टर बनाइए, सरफेस से परपेंडिकुलर, थीटा 0 डिग्री। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ एरिया वेक्टर बनाइए, सरफेस से परपेंडिकुलर ds, और दोनों का थीटा 0 डिग्री। मतलब अगर यहाँ थीटा 0 है, यहाँ थीटा 0 है, यहाँ थीटा 0 है, मतलब हर पॉइंट पर थीटा सेम 0 डिग्री, हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम। गॉसियन सरफेस कैसी बनी, क्लोज्ड, और ये चार्ज इस सरफेस को पास करते हुए नहीं जा रहा। मतलब हमारा एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक, अब कैलकुलेशन पे आते हैं। उसने कहा कंसीडर ए गॉसियन सरफेस, तो हमने सरफेस कंसीडर कर ली, V कंसीडर ए गॉसियन सरफेस इन स्फीयर। हमने गॉसियन सरफेस कंसीडर की स्फीयर की शेप में, इन स्फेरिकल शेप। ठीक, दूसरा क्या है भैया, कैलकुलेट करो E डॉट ds cos थीटा, ये हमको कैलकुलेट करना है। कर लो भाई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से यहां से यहां से यहां से हर तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम निकल रही होगी, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम बाहर ले लेंगे। क्लोज इंटीग्रल ऑफ ds cos थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड और थीटा के बीच में एंगल कितना 0, cos 0 की वैल्यू 1, तो यहां हम कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक, अब ds 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 ds, मतलब हमको ये पूरा एरिया निकालना है, पूरा एरिया निकालना है। रेडियस r है और एक स्फीयर का एरिया कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ E ds cos थीटा हमको ये कैलकुलेट करना था, तो कितना आया E 4 पाई r स्क्वायर। बोलो हो गया, दूसरा स्टेप कंप्लीट। पहला स्टेप गॉसियन सरफेस बनाओ जिसमें E और थीटा सेम होना चाहिए, हमने कर दिया। दूसरा स्टेप, इसको कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट किया, इतना आया E 4 पाई r स्क्वायर, क्योंकि इसका पूरा एरिया कितना होगा 4 पाई r स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ ds। तीसरा क्या कैलकुलेट करना है बाबू, कि अंदर चार्ज कितना है, साफ साफ दिख रहा, इनसाइड चार्ज कैपिटल Q, इनसाइड चार्ज कितना है कैपिटल Q, चार्ज भी कैलकुलेट हो गया। चौथा अप्लाइंग गॉस थ्योरम। अब गॉस थ्योरम आप सबको पता है, क्लोज इंटीग्रल E ds cos थीटा इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बताओ क्लोज इंटीग्रल E ds cos थीटा किसके इक्वल है, E 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू इनसाइड चार्ज कितना है कैपिटल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, 4 पाई r स्क्वायर नीचे चला गया, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, दिस इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q अपॉन r स्क्वायर, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ये एक चार्ज इस P पॉइंट पर इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा। बोलो है कि नहीं इजी, कितना इजी है। अब जब आप धीरे धीरे इस चीज को करेंगे आप प्रैक्टिस समझ जाएंगे, तुरंत समझ जाएंगे हर चीज। तो मतलब ये एक पॉइंट चार्ज इस P पॉइंट पर इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा। तो सबसे पहले गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लो, इलेक्ट्रिक फील्ड थीटा सेम रखो और पास करते हुए चार्ज को ना जाए। उसके बाद E डॉट ds कैलकुलेट कर लो। ds कैसे कैलकुलेट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना ही नहीं, क्योंकि यही निकालना है, इसको बाहर ले लो। ds cos थीटा आपको सामने दिख ही जाएगा। एरिया वेक्टर कैसे बनेगा, मान लीजिए अगर हमारे पास एक सिलेंडर है ये, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे है तो बताओ एरिया वेक्टर भी कैसे होगा, ऐसे सरफेस से परपेंडिकुलर। और मान लीजिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है E, तो एरिया वेक्टर कैसा होगा, सरफेस से परपेंडिकुलर। थीटा कितना 90, cos 90 की वैल्यू 0। आप निकाल सकते हैं अपने मन ही से, ठीक है। और गॉसियन सरफेस या तो हम क्यूबॉइड लेते हैं, या तो सिलेंडर लेते हैं, या तो स्फीयर लेते हैं। अच्छा, अगर यहाँ रेडियस कम होता और यहाँ रेडियस ज़्यादा होता तो क्या हमारी गॉसियन सरफेस सिमेट्रिकल होती? नहीं, यहाँ रेडियस कम होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होती, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती। और इलेक्ट्रिक फील्ड हर सरफेस पे बराबर होनी चाहिए, कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो एक पॉइंट चार्ज
इस P पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, इतनी। दिस इज गॉसियन सरफेस, दिस इज गॉसियन थ्योरम, गॉस थ्योरम, दिस इज गॉस थ्योरम, और गॉस थ्योरम से हमने ये निकाल लिया। अब कल हम लोग स्टडी करेंगे कि एक लाइन चार्ज अपने चारों तरफ कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। सामने अगर एक शीट आ जाए, पूरी बॉडी आ जाए चार्ज की, तो वो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। तो कल हम लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।